12 मार्च 2025 पे रात है। मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, अभी बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राहें दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रसन्न सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए। उत्तर है नष्ट मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। वह ऊंचे ते ऊंच है, अथॉरिटी है। ब्रह्मा साकार और शिव निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच अथॉरिटी है। बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में है। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी प्रैक्टिकल में है, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। अब बाप तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे भी बच्चों को राहें मिलती रहे कि घर घर में ऐसे ऐसे चलो। बाबा घर बैठे हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? राह दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचे ते ऊंच बाप की मत से ऊंचे ते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। क्या करें बाबा? मनुष्य सृष्टि में भी ऊंचे ते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का क्या है? मर्तबा सबसे ऊंचा है। यह लाइट में वह पास्ट में होकर गए हैं। तुम जाकर इन ऊंचे को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्यों तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक और कहाँ अभी के मनुष्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे और किसी की बुद्धि में यह नहीं है। इनको पता थोड़े ही था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर्ष बताया है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं? यह बड़ी गूढ़ रमणीक बातें हैं जो और कोई की समझ में आ ना सके, सिवाय बाप के यह नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बाच नहीं। बाप कहते हैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्माण धाम में चला जाता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। क्या कर रहे बाबा? अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। पाई पैसा भी बाबा कह रहे भेज देते हैं, वो भी किसके लिए? अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिन्होंने जितना जितना खजाने में डाला है,
उतना ही अब लेंगे, ना जास्ती ना कम डाल सकते हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात ही नहीं रहती। बिगर बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह लक्ष्मी यह बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्ट मोहा भी बनना है। क्या कह रहे बाबा, तुम बच्चों को बहुत खुशी में भी रहना है, नष्ट मोहा भी बनना। नष्ट मोहा होने से फिर तुम वह मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखें। ये दुनिया भस्म होनी है, खत्म होनी है, तो बाबा कह रहे हैं इस पुरानी दुनिया में क्यों ममत्व रखें। कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं कि होपलेस है, तो उससे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या है। अभी बाप है, तुम नष्ट मोहा बनो। अब बाप कहते हैं तुम नष्ट मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्ट मोहा होंगे तो वह पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब आएंगे। वह कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात सजा न खाकर ऊंच पद पाना है। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। क्या कह रहे बाबा, योग बल से अपने हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद न पड़े, अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। क्या कह रहे बाबा, अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़े ही है जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लब है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है, बाप आते भी भारत में हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो। बाबा कह रहे तुम जान चुके हो, तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। 84 के चक्र को जानना ही, 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको यह पता नहीं था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। बाबा कह रहे पहले तुम बच्चों को यह भी पता नहीं था कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। अब बाबा मिला है तो हम बच्चे समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में, इसी मकान में कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा। कल्प मिलते हैं तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना।
मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे, वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर जो कहते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। जिन्होंने कल्प पहले समझाया होगा उन्हों की ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं, कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल के नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। बाबा ने क्या कहा? अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है। क्या कहती है बाबा ने? अभी ही पुरुषार्थ करना है। यह भी ड्रामा अनुसार ही होता है, ड्रामा में नूद है। ऐसे भी नहीं ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, वह रॉन्ग। ऐसे कह के भी नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में होगा तो सेवा कर लेंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे और बाबा चाहेंगे तो सेवा कर लेंगे। बाबा कहते ऐसे भी कह के बैठ नहीं जाना है। बाबा हम बच्चों को बुद्धि देते हैं, कर्म तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। ड्रामा को पूरा नहीं समझा उन्हों को फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख ना सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से फिर गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, इनकी परवाह नहीं करनी है। क्या कह रहे हैं बाबा? विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे पर मैं उसकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को राह देने बाप को याद करने से खुश बहुत बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तो पतित तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया भी हुआ है भोलेनाथ की बारात। सबको नंबरवार जाना तो है। इतनी आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? बाबा कह रहे नंबरवार तो जाता होगा पर मैं इतनी सारी आत्माओं का झुंड कैसे जाएगा नंबरवार? मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो बिंदी है, आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झुंड और निराकारी झुंड में कितना फर्क है? बाबा क्या कह रहे हैं? इस साकारी झुंड में और निराकारी झुंड में कितना फर्क है? वो है बिंदियों का झुंड। यह सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं, तुम्हारे सिवाय यह बातें दुनिया में और कोई सुना ना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी को याद दिलाते हैं, अपना घर और राजधानी को याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। वह हद की पढ़ाई, यह बेहद की पढ़ाई। वह है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, यह एक टीचर पढ़ाने वाला। जब वहाँ पर कौन है? अनेक टीचर पढ़ाने वाले, यहाँ पर तो एक टीचर पढ़ाने वाला जो अच्छी फिर वंडरफुल है। यह बाप भी टीचर है तो गुरु भी है। यह टीचर तो सारे वर्ड का, परंतु सबको पढ़ाना नहीं है। बाप को सभी जान जाए
तो बहुत भागेंगे। बाबा को जान जाए तो बहुत भागेंगे। बाप दादा को देखने के लिए ग्रेट ग्रेट फादर एडम में बाप आया है। एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ नहीं सकते। तुम जानते हो वह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक ही धर्म था और कोई खंड ही नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़े ही जाता है, परंतु याद करते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ तब तो तुमको वापस जाना है, इस दुनिया में रहना ही नहीं है। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह जो करते हो हूब कल्प पहले मिसल। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले लगाया है वो ही लगाएंगे। हूब कल्प पहले मिसल। तुम भी हूब कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प बाबा से पढ़ते हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह बातें और कोई की बुद्धि में ही नहीं होगी। तुमको यह खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। बाबा क्या कहते हैं? पवित्र बनो। तुम पवित्र बनोगे तो सारी दुनिया ही पवित्र बनेगी। सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे? क्या होगा? इसमें हमारा क्या जाता है? बाबा कह रहे इन बातों का हम क्यों फिक्र करें? हमको अपना फिक्र करना है और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं? हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं तो वह हिंदू लिख देते हैं क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं। अभी इतने बीके हैं। वह तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो प्रजापिता सबका ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर बड़ों में आते हो। तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर स्पिरिचुअल, नेचर प्योर, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो। रूहानी नेचर क्यूयर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्ति सिखलाने में कोई हर्जा ही नहीं। आत्मा ही पतित बनती है
तब तो बुलाते हैं ना, आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है, फिर कैसे पवित्र बने। भगवान बाज मन मनावा मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, मन मनावा तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड नहीं लगाया है। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर में कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ यह आर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए, यह शरीर तो विनाशी है ना, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अब पवित्र है, फिर पवित्र बनो और घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, क्या करे बाबा, समझना तो बहुत सहज है। जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। तुम तो अच्छी बात लिखते हो, वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना, बाप भी मन मनावों का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देह अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्मा को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है। बाबा कह रहे हैं मुख से शिव शिव कहना भी नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करना, आत्मा की स्मृति में रहे बाप को याद करना, फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। जो माया थप्पड़ लगा देती है, तो बाबा कह रहे हैं माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुणा पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा कह रहे चढ़ती कला तो एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इंडक्शन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। क्या करें बाबा, ये भी एक लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंद तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्त में जाने के लिए 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वह भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं समझते हैं खोई हुई चीज बाप वापस करने आए हैं। उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, बिगर कोई फिक्र या चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य ही करेंगे। फिक्र की कोई बात ही नहीं। नंबर 2, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस जा रहे हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है किसी भी विकराल समस्याओं को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जेम्स अपने अंदर प्रवेश ना होने देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। क्या कह रहे बाबा? हलचल की सीन में भी ड्रामा का कल्याण अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्याएं भी शीतल हो जाएंगी। स्लोगन जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही सत्य, एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं को अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर वह एक भी बाप का परिचय नहीं है। आखिर में वह एक को भी बाप का परिचय नहीं है। एक ही रास्ता है, यह सत्यता के परिचय की वहाँ सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।